पास हम गए, भाई साहब इसका राशन कार्ड बंद है 1 साल से, इसका कोई समाधान निकाल दीजिएगा। उन्होंने बोला अगर वहां से नहीं होगा किसी संस्था से मैं इनको करा दूंगा, वो फैमिली मर गई। एक बंदा ऐसा है उसको परसों इनने सीट लगा दी, बेचारा 2 बंदे हैं, बोल नहीं सकते, जवलाल नाम 57/17 में हर एक के पास गया, तहसीलदार साहब के पास। स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन, स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन, स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन, जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है, जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है। यूटी एडमिनिस्ट्रेशन, यूटी एडमिनिस्ट्रेशन, यूटी एडमिनिस्ट्रेशन, रिलीफ डिपार्टमेंट, रिलीफ डिपार्टमेंट छीन के लेंगे अपना हक, छीन के लेंगे अपना हक। भारत माता की जय। आप बताओ हमें कहाँ सपोर्ट है? वो ठीक आपने की है, लेकिन सर अभी तो ये सिर्फ जहाँ तक यहाँ नहीं वो फैक्ट है सर, आपने उसमें की है, आप तो सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन आगे वाले क्यों नहीं कर रहे? शक्ति प्रेम भक्ति सदार यार हम कैंप्स में जाएंगे, यहाँ पे हमारी मेजॉरिटी में पॉपुलेशन रहती है, वहाँ जाके उनकी बात सुना करेंगे ताकि रिलीफ कमीशनर के ऑफिस में उनको ज्यादा ना आना पड़े। कुछ ना कुछ उसका फायदा जरूर हुआ होगा, ऐसा नहीं होता कि फर्क नहीं पड़ा। फिर भी आप कह रहे हो कि नहीं जी वहाँ 10-10 बार जाना पड़ता है, तो उन्हें भी आपसे हमने ये भी महसूस किया कि यहाँ पे सभी डिपार्टमेंट्स के बंदों को आना चाहिए, और ये इनिशिएटिव भी मैंने लिया था जबकि सबसे पहले मैंने सभी डिपार्टमेंट्स के रिप्रेजेंटेटिव को और आपको खुला मंच दिया था कि आप जो बात करना चाहते हो करो, क्योंकि मैं रोज सुनता हूँ और बुधवार को सुनता हूँ। तो आपने बोला था कि एक ब्लॉक को लेके जब जो सरकार है वो सरकार बदलनी है। स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन, स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन छीन के लेंगे, छीन के लेंगे, छीन के लेंगे, छीन के लेंगे। आरसी डिपार्टमेंट, आरसी डिपार्टमेंट, रिलीफ कमिश्नर, रिलीफ कमिश्नर, जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है। यूटी एडमिनिस्ट्रेशन, यूटी एडमिनिस्ट्रेशन, आरएनबी रिलीफ कमीशन, रिलीफ कमीशन, प्रॉब्लम्स है कैंपस में, चाहे जबकि कैंप हो, चाहे नगरोटा टीआरटी हो, चाहे बूटा नगर हो, चाहे बुरको हो, चाहे मुठी हो। जबकि कैंप में आरसी डिपार्टमेंट की तरफ से हमें झूठा आश्वासन दिया जाता है। जब भी कभी हम आरसी दफ्तर में, आरसी के दरबार में आरसी साहब के साथ मिलने जाते हैं कि ये काम वहाँ पे हम करेंगे, और विद इन नो टाइम, आज 2 साल हो गए सर। आप देखिए खुद जत्ती की हालत यहाँ भी हो चुका है, उनका लाखों रुपए की दवाएं लगती है उनको पीने की सर। यहाँ पे मुझे बता दो, जो भी कोई क्रोनिक पेशेंट अपनी मेडिकल क्लेम डालता है कमिश्नरी में, कमिश्नर साहब उनको मेडिकल एड वहाँ पे नहीं देते हैं, और जो फंड्स जो आते हैं यहाँ पे सेंटर से वो वापस किए जाते हैं ताकि यहाँ पे जल्दी के लोग सफर करें। हम ये जानना चाहते हैं ये किसकी साजिश है जो जल्दी के आवाम को खून के आंसू रुलाया जाता है। यहाँ पे मैं जल्दी के लोगों से निवेदन करना चाहता हूँ, जल्दी के सोशल ऑर्गेनाइजेशन से निवेदन करना चाहता हूँ कि वो आज आकर के अपने हक की लड़ाई लड़े, और जब तक हमें जो बिल्डिंग्स का रेनोवेशन का काम है, जो पार्कों की खस्ता हालत है,
जो रोड उसकी खस्ता हालत है, म्यूनिसिपलिटी का ये जो है वर्कर्स उनके पास कम है, यहाँ पे सिक्योरिटी लैप्स है, यहाँ पे थाने में 4 बंदे टोटल है, वो कहाँ ड्यूटी दे देंगे। यहाँ पे जब कोई फ्लैट में आग लगती है, फ्लैट पूरा जलने के बाद जब यहाँ पे फायर सर्विस की गाड़ी पहुंचती है, तब तक उस फ्लैट में कोई भी सामान नहीं बचा होता है। हमने हजारों बार मेमोरेंडम दिए आरसी को, यहाँ पे फायर सर्विस स्टेशन लगाया जाए, यहाँ पे जो सिक्योरिटी जो है वो यहाँ पे बढ़ाई जाए, लेकिन झूठे वादे। एक दरबार लगाने में लाखों रुपया खर्च करते हैं, वो एक दरबार लगाने में कितने केस ऑफिसर बैठे होते हैं वहां पे, उसके समक्ष वहां पे बैठते होते हैं, लेकिन रिजल्ट उन दरबारों का जीरो है। यहाँ पे हफ्ते में हर एक हफ्ते में एक दरबार लगता है, लेकिन उस दरबार का रिजल्ट जो है जीरो है। वहां से देखो तेल कितना लगता होगा एक अफसर को यहाँ में आने में, लेकिन जगती अभी अपनी बदहाली पे रो रहे हैं स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन और टोटल फेलियर ऑफ आरसी डिपार्टमेंट। डिमांड्स इतनी कोई बड़ी नहीं है। हम कश्मीरी पंडित अपने देश में दंडित, 1990 से लेकर आज तक जो है ऐसा ही होता रहा है, लेकिन अब जो है पानी सर से ऊपर आ गया, क्योंकि जो प्रेजेंट रिलीफ कमिश्नर साहब है, इनके बस का नहीं है रिलीफ कमिश्नरी का जो ऑफिस संभालना। अगर इनके बस का होता, बड़े सारे कमिटमेंट किए इन्होंने आज तक, मैं कल कर रहा हूं, परसों कर रहा हूं, ये कर रहा हूं, वो कर रहा हूं, लेकिन अभी तक जो है किसी भी बात का समाधान नहीं हुआ, किसी भी चीज का समाधान नहीं हुआ। छोटी सी बात है, एक जो है इन्होंने एक यहाँ पर शॉप्स थे, दुकानें थे, 31 दिसंबर को इन्होंने बोला कि भैया वो हम जो है अलॉट करेंगे 31 दिसंबर तक, लेकिन अब जो है जुलाई भी आ रहा है, जून तो अब खत्म ही हो रहा है, अब जुलाई भी आ रहा है, आज तक भी जो है उस पर कोई वर्कआउट नहीं हुआ। पानी के लिए हमने इनसे जो कई सालों से हम गुहार लगा रहे थे, पानी यहाँ पर जनाब खराब आ रहा है। इन्होंने बड़ी मुश्किल से जो क्या किया, प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट से हटा के सरकार को दे दिया, पीएचई को दे दिया, लेकिन पीएचई क्या कर रही है, उसी सरकार से, उसी मिशनरी से, उसी मैकेनिज्म से वो भी चला रही है। म्युनिसिपलिटी को, उसको जो है इन्होंने क्या चेंज किया, लेकिन वही सफाई कर्मचारी, वही उसी तरीके से काम हो रहा है। इवन आरएनबी का भी जो है वही हाल है, जिस हिसाब जो है क्या इन्होंने काम किया है अभी तक, जितने भी फ्लैट्स है, जितने भी क्वार्टर्स है यहाँ पर, सब जगह पर जो है क्या बेफजूल जो है पैसा वेस्ट हो रहा है, किसी भी तरीके का कोई काम नहीं हो रहा। मतलब आप ये सोच सकते हैं, हैरानगी की बात है, हर साल में जब टेंडर निकलती है, एक एक फ्लैट जो है कम से कम 10-10 बार जो है क्या रिपेयर हुआ, लेकिन आज तक भी जो है रिलीफ कमिश्नर साहब ने जो है इसमें कहीं इंटरफेयर नहीं किया। इवन जो आपके आरएंड है, उनके जो है वहां पर कहीं इंटरफेयर नहीं कर रहे। अब ठेकेदार तो मैक्सिमम जो है क्या, वो तो अपने हिसाब से ही काम करेगा, वो मेरे हिसाब से तो नहीं करेगा, लेकिन इनका जो है फर्ज था उस पर जो है देखभाल करना, लेकिन वो नहीं हो पा रहा है। इस तरीके से जो है यहाँ पर रोड है, जैसे आपका जो जगती के जो लोकल रोड है, उसकी भी जो हालत आप देख सकते हैं कितनी खराब है। इवन हमारी जो पार्क्स है यहाँ पर, अगर आप वहां पर जाएंगे आप सोचेंगे पता नहीं कौन सा जो है, और दिल्ली का जो है झुग्गियों का जो है यहाँ पर एरिया है। ऐसे ही जो है हमारे यहाँ पर और कंडोली मंदिर से लेकर हमारा जो जगती तक जो है क्या रोड है, वो भी वैसा ही है। क्योंकि आप देख सकते हैं, हम लोग जो है ब्राह्मण लोग हैं, सुबह सवेरे जो है माता कंडोली के पास जो हम अपने जो गुहार लगाने के लिए जाते हैं, अपने दरबार में जाते हैं माता के पास। इवन अब जो है बच्चों को जो है स्कूल भी जाना है, कि उन जो बुजुर्ग लोग हैं स्कूटर से तो वैसे जा ही नहीं पाते हैं, स्कूटी से, टू व्हीलर से, तो उसके बाद जो है क्या यहाँ पर जो है कुछ काम नहीं हो पा रहा है। इवन आपकी जो स्ट्रीट लाइनें है, अगर हम शाम को बाहर निकलते हैं तो नहीं, वहां पर जो है जैसे कुत्ते जो है यहाँ पर घूमते रहते हैं। इवन यहाँ पर जो स्ट्रीट डॉग्स है, वो भी जो है यहाँ पर इतना बुरा हाल हो चुका है, मवेशी जो है इतने, मतलब हमें ये लगता है कि हम लोग जो है एक वो कैदी भी नहीं कहा जाएगा इसको, जो है ना, मुझे लगता है जैसे हमें जो किसी वैरान जगह पर जो है किसी जो है जुगी में जो है छोड़ा हुआ है। मैं आपके माध्यम से जो है सरकार से अपील करना चाहता हूँ, हम पे जो है मेहरबानी कीजिए, इसको जो है किसी भी तरीके से जो आप सॉर्ट आउट कीजिए। काम चल रहा है, अगर सीरियल वाइज काम होगा, ब्लॉक नंबर 1 से स्टार्ट होगा, फ्लैट वाइज काम होगा तो हमें दुख नहीं है। परसों 60 ब्लॉक में काम हो गया है, 2 नंबर वाले का हो गया, 4 नंबर वाले का हो गया, और ऊपर 10-11 नंबर वाले का हो गया। ये कैसे हो गया? कौन ठेकेदार है वहां पे, किसकी सिफारिश पे ये 60 ब्लॉक में गई? जबकि 1 से लेके 59 तक बीच में ये वाला पोर्शन छोड़ के 60 ब्लॉक में कैसे पहुंच गया है? ये जेई साहब को मैं पूछना चाहता हूँ।